बीके हरिप्रसाद तो आप ही के नेता हैं। गोधरा कांड हो जाएगा इस तरह की कोई आशंका, कोई इनपुट है क्या इनके पास, या इन्होंने ऐसे ही कह दिया बस? हाँ, नमस्कार शांति। देखिए, आप मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप जैसे बड़े चैनल और बड़े पत्रकार इसी बात पे चर्चा करते हैं। कहने के तो गुरु शंकराचार्य ने भी बहुत कुछ कहा है, क्या मुझे यहाँ बोलना वाजिब है? वो भी नहीं बोलना चाहिए। और कहने को तो अभी मेरे पास एक चीज उन्हीं का है, निशिलानंद सरस्वती, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो उसमें भी चर्चा कर लीजिए करिए। क्योंकि अभी आपने चक्रपाणी महाराज जी बिठाए हुए हैं, तो उन्हीं से बड़े हैं दोनों। गुरु शंकराचार्य भी बड़े हैं और महाराज सरस्वती वाणी भी बड़े हैं, तो वो भी कुछ कह रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते। मुझे समझ नहीं आता है, इतने अच्छे माहौल के ऊपर आप ऐसे टॉपिक ढूंढ कहां से लाते हो? सर, आपके नेता बयान देते वक्त नहीं सोचते कि इतने अच्छे माहौल में ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ, बुरा मत मनाइए आप। मैं बुरा क्यों मानूंगा? मुझे मेरा दायित्व निभाने दीजिए। हाँ। मैं जहां अपने देश का वासी हूं, मैं उसको दायित्व को निभाने दीजिए। तो देश के अंदर ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं, इस हर्षोल्लास के अंदर उनका योगदान की बात करी जानी चाहिए, ना कि किसी एक के ऊपर बात करने के लिए। अभी जो मैं बयान पढ़ूंगा, मैं बीइंग ए हिंदू नहीं पढ़ना चाहता जी। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ठीक नहीं होगा। आपको मैंने बताया तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन उस पर चर्चा क्यों करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? क्या उसको आज जिस माहौल के ऊपर वो कर रही है, जिस इवेंट्स को, क्या उसको लगता है कि गलत होगा? क्या उसके पास प्रशासन तंत्र की कमजोरी है जिसको नहीं निभा पाएगी? तो ये तो जवाब सरकार को देना है। इसका जवाब क्यों कोई मुस्लिम सेकुलर? चंद्रमोहन जी, आपने जिन धर्मगुरुओं का नाम लिया, हिंदू धर्म के जुड़े हुए लोगों का नाम लिया, उसके लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज बैठे, मैं उनके पास चला जाऊंगा। अब आप कम से कम संतुष्ट होंगे कि मैं उस पर कम से कम बात तो कर रहा हूं। अब आप बीके हरिप्रसाद पर बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम लोग ये मुद्दे कहां से ढूंढ कर लाते हैं? आपके नेता ये कैसे सोच लेते हैं? उनको गोधरा कांड जैसा दोहराना आखिर कैसे लग जाता है? कोई तो इंट्यूशन होगा, कोई तो इनपुट होगा ना, आप जानकारी दीजिए उसकी। चलो मैं जानकारी दे देता हूं आपको, सुन लीजिए। अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है वह चुनावों के चलते हो रहा है। मोदी जी और योगी जी यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है, निशिलानंद सरस्वती। ये कितना गंभीर बात है सर। आप बीके हरिप्रसाद के जिम्मेदार हो सकते हैं, उस पर सवाल पूछे। मैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास चला जाऊंगा, आप बीके हरिप्रसाद पर तो जवाब दीजिए। उनकी बात पे होनी चाहिए, क्या कारण है? नहीं, मतलब स्वामी नित्यानंद पर बात होनी चाहिए, बीके हरिप्रसाद पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पे वो बात करना चाहती है। नहीं, बीके हरिप्रसाद पर बात नहीं होनी चाहिए मतलब। नहीं, चंद्रमोहन शर्मा जी, बीके हरिप्रसाद पर बात ना हो, आप नित्यानंद स्वामी जी पर बात करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चक्रपाणी जी से सवाल पूछ लीजिए, आपके सामने बैठे। मैं बीके हरिप्रसाद पर आपसे जवाब मांग रहा हूं। गोधरा कांड कैसे हो जाएगा? गुरु शंकराचार्य जितने बड़े, जिनका मैंने बयान वो है। एग्जैक्टली मुमताज भाई, आप सही कह रहे हैं। जिसके जिम्मेदार बनकर बैठे हुए चंद्रमोहन शर्मा जी उस पर बात नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं करी जाती है। राजनीतिक व्यक्ति अपनी बात अपने लिए कर रहा है, उसे करने दो। आज अनुष्ठान अगर जय श्री राम के नाम पर मंदिर है, उसके अंदर ठीक है। मुमताज भाई, आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका दूंगा मैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं चक्रपाणी जी महाराज जी के पास चला जाता हूं। चक्रपाणी जी महाराज, वहां कौन क्या बयान दे रहा है विपक्षी दलों की ओर से, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिंदू धर्म के लोग क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप क्लियरिफिकेशन दे दें महाराज जी। नहीं, देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का, पूज्य निशिलानंद जी महाराज जो बोले हैं वो अलग विषय है। उन्होंने कोई राम मंदिर जो बन रहा है उस पर ऐतराज थोड़े जताया, वो तो कार्य पद्धति की बात है। और आप जो कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि संतों का काम है वहाँ पे और नेताओं का काम नहीं है। तो भाई 90 में जब ताला खुला था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, तो उस समय तो आपने क्यों नहीं कहा कि संतों को जाके खोलना चाहिए? देखिए, ये सब बातें वर्तमान परिस्थिति में शोभा नहीं देती। अभी मुमताज जी ने जो कहा कि इवेंट की तरफ, भाई जब एक भव्य राम मंदिर 1528 के बाद इतने संघर्ष के बाद बन रहा है, चूंकि मैं खुद उसमें पक्षकार था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, कितनी संघर्ष हुई है इसको। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मंदिर के लिए निर्णय आया है, मस्जिद के लिए भी मिला है 5 एकड़। क्या जब मस्जिद बनेगा तो उस समय इवेंट नहीं होगा? क्या उस समय मातम मनाए जाएंगे?
कोई भी अपने धर्म स्थान बनता है भाई तो खुशी मनती है। यह गर्व की बात है। हिंदुओं की जो धार्मिक स्वाभिमान है, अगर सरकार उसकी रक्षा करती, उसमें लगी हुई है, तो इसमें बुरा क्या है? पिछली सरकारों ने तो उपेक्षा की। मुझे याद है यूपीए सरकार में कितनी बार हमने अयोध्या, काशी और मथुरा के सर्वांगीण विकास के पैकेज की मांग करे। इस तरह का ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें कि कुछ लोग बताते हैं कि गोधरा कांड हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मुस्लिम घर से निकले ही ना, कुछ लोग बता देते हैं कि राम जी जो थे वो मांसाहारी थे। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि राम मंदिर की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी उद्घाटन की, वैसे वैसे इस तरह के बयानों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। महाराज जी, अनुराग जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मुस्लिम सांसद ने जो इस तरह के बयान दिया है, हमें तो लगता है उनकी जांच की जानी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो खुद ही कोई साजिश रचना चाहते हो। एक तरफ मुस्लिम भाइयों को कह रहे हैं कि मत बाहर निकलो, मत ट्रेनों में यात्रा करो। कहीं ऐसा तो नहीं वो ट्रेन खुद जलाने के पक्षधर हो, कहीं ऐसा तो नहीं उनको फंडिंग हो रहा है पाकिस्तान से। ये कई बातें हैं। और देश के मुसलमान हमारे क्यों डरेंगे भाई, और देश के हिंदू, ये सबके लिए बात है। सबसे पहले देखिए, जो मुस्लिम पक्षकार थे उसमें उनको भी निमंत्रण कार्ड मिला है। ये तो है नहीं कि मुस्लिमों को नहीं मिल रहा। ये तो नहीं है कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ के जाने की बोला गया। अरे भाई, सब इस देश के, चाहे मुमताज जी हो चाहे कोई भी हो, सब इस देश के नागरिक है भाई। ठीक है सर। और सब लोग